My dear friends, welcome to my YouTube channel Solution with राजेश सर। Dear friends, आज के इस वीडियो में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी पोयम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया बिल्कुल इजी वे में, सरल शब्दों में हम आपको बताने वाले हैं। जो कमजोर से कमजोर भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं तो सेंट्रल आइडिया एक बार केवल पढ़ लेने से उनकी समझ में आ जाएगा। रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इजी वे में वर्ड बाय वर्ड मैं आज आपको बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतर प्लेटफॉर्म जिस पर ऑनलाइन आप कोचिंग ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र भी जो है अपनी इंग्लिश और हिंदी और जीके की तैयारी ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जो है देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल इजी वे में, सरल शब्दों में, हिंदी भाषा में फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम the poet predicts about the end of the world. Some people say that the world will end in ice. According to the poet, fire stands for desire and ice stands for hate. To fulfill his desire, the man will destroy natural resources. To fulfill his desire, the man will destroy the natural resources, and due to hate, terrorism will take place. Thus, both will cause the end of the world. एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। The poem Fire and Ice is composed by Robert Frost. In this poem, the poet predicts about the end of the world. Some people say that the world will end in fire. Some people say that the world will end in ice. According to the poet, fire stands for desire and ice stands for hate. To fulfill his desire, the man will destroy the natural resources, and due to hate, terrorism will take place. Thus, both will cause the end of the world. अब इसका हम थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं, फिर हमें इजीली
याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। द पोएम फायर एंड आइस, आग और बर्फ, कविता। इज माने है कंपोज्ड माने रचित, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आग और बर्फ नामक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में, पोएट, द पोएट यानी कवि, प्रेडिक्ट्स माने भविष्यवाणी करता है, अबाउट माने बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी करता है। इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करता है। पीपल यानी सम पीपल से दैट, कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, दुनिया बर्फ में समाप्त हो जाएगी, बर्फ से समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, जो आग है इच्छा का प्रतीक है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, आग इच्छा का प्रतीक है। और आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और जो बर्फ है वो घृणा का प्रतीक है। बर्फ घृणा का प्रतीक है। टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फुलफिल माने पूर्ति, पूर्ति के लिए, टू फुलफिल, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, द मैन विल डिस्ट्रॉय, आदमी विल डिस्ट्रॉय, नष्ट करता जा रहा है क्या, द नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट करता जा रहा है। और ड्यू टू हेट, नफरत के कारण, ड्यू टू हेट, हेट माने नफरत, ड्यू टू कारण, ड्यू टू हेट नफरत के कारण, टेररिज्म माने आतंकवाद, विल टेक प्लेस यानी वो पनपेगा, जन्म लेगा, स्थान ले लेगा। और थस इस प्रकार, बोथ दोनों प्रकार से, दोनों तरीकों से, विल कॉसेज दोनों कारणों से, दोनों मामलों से क्या होगा, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत होगा। कवि का कहना है कि जो है व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट करता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। और नफरत के कारण, ड्यू टू हेट, और नफरत के कारण आतंकवाद पनपेगा, जन्म लेगा। और दोनों मामलों में, दोनों प्रकार से क्या होगा, संसार का अंत होगा। दोनों प्रकार से संसार का अंत होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रल आइडिया हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की, बिल्कुल ही इजी वे में, जो कमजोर से कमजोर छात्र हैं हाई स्कूल में वो भी इसको समझ सकेंगे। और आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम होगा, आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो है आप इसको पूरी की पूरी लिख करके आएंगे और पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल सकेंगे। तो माय फ्रेंड्स, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइटल के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।